नमस्कार दोस्तों मैं हूं मंजू शर्मा। आपके अपने चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने रामायण की सीख सीरीज में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के बारे में जाना। आज बात करेंगे लंका कांड के बारे में। लंका कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का छठा भाग है। लंका कांड में एक श्लोक, 118 दोहा, 4 सोरठा, 38 छंद एवं 117 चौपाई हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप जान सके कि लंका कांड से हमें कौन सी सीख मिल सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले जानते हैं लंका कांड का सारांश। जाम्बवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंध जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण बहुत व्याकुल हो गया। मंदोदरी के राम से बैर ना लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को लेकर आए। संजीवनी लाने के लिए गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा डालने के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस ले आए। मार्ग में हनुमान जी को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम रोने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी राम की शरण में जाने की असफल चेष्टा की, परंतु युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या पहुँचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सभी जनों में आनंद फैल गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। वानरों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी लंका कांड से मिलने वाली सीख के बारे में। लंका कांड साहस और शक्ति का महान उदाहरण है। श्री राम लंका के महान योद्धाओं को पराजित करते हैं और केवल साहस के गुण के साथ सवारी करने के लिए कवच या रथ के बिना भी युद्ध जीतते हैं। वह न केवल खुद को बल्कि अपनी सेना को भी एक आदर्श नेता के रूप में प्रेरित करते हैं। यह साबित करते हैं कि महान नेता वही होते हैं जो अपने जीवन में सभी बाधाओं का सामना करने का साहस रखते हैं। रामायण मानव जाति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। जब भी कोई श्री राम को समझता है तो धर्म को समझ जाता है। जब रावण मरने वाला था, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों में बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में बैठ गए और लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा हुआ देखकर महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई।
जो कि जीवन में सफलता की कुंजी हैं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो है शुभस्त शीघ्रम। इसका मतलब है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सको उतना टाल देना चाहिए। रावण ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गति नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि शत्रु को कभी छोटा मत समझना। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो थी कोई तुच्छ नहीं होता। रावण ने कहा जब मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था। यह मेरी गलती हुई थी क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझ रहा था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है और साथ ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।